Good morning, 8th standard. We are taking the unit 27 of your grammar book, Word Power. You can open your books even to understand this text. Exercise 1. Give one word for the following. A person who wears and shows the clothes to possible buyers. जो कपड़े पहन करके और लोगों को दिखाता है ताकि लोग उसे खरीद सकें. He is known as model. Who looks after a house and a family, housewife. So in this first exercise you have to write down the one word for the following group of words. So I'm going to send you the answers of this exercise. You can see from the PDF and complete this exercise because it is easy and it's just a revision exercise. Next we come to synonyms. Synonyms are the different words but they have the same meaning. So in this you have to select which is not the synonym. So first is curious, inquisitive, sensitive, prying. Now curious यानी जागरूक होना, जानने की इच्छा रखना. Inquisitive का भी यही मतलब है और prying का भी. इसमें different meaning है. Sensitive. Sensitive का मतलब होता है जो बहुत ही संवेदनशील हो, यानी जिसे हर बात फील हो जाए, वो sensitive हो. Number 2, attract, offend, चार्म एंड फैसिनेट. अट्रैक्ट यानी जो आपको आकर्षित करता है. चार्म भी वही चीज़ होती है, किसी चीज़ का आकर्षण होना. फैसिनेट किसी चीज़ का अच्छा लगना. तो ये तीनों एक जैसे हैं और ऑफेंड का मतलब अलग होता है. सो इसको अंडरलाइन कर लेंगे. नंबर 3, एक्सेलेंट, डिप्रेस्ड, डाउनकास्ट एंड डिजेक्टेड. सो इसमें डिप्रेस्ड, डाउनकास्ट और डिजेक्टेड यानी डिप्रेस्ड यानी दुखी, डाउनकास्ट यानी थोड़ा सा मन से हताश होना और डिजेक्टेड बिल्कुल ही हताश होना. और एक्सीलेंट का मतलब आपको पता है. सो ये डिफरेंट है. फर्स्ट, फाइनल, अल्टीमेट, लास्ट. सो फाइनल, अल्टीमेट और लास्ट तीनों का मीनिंग एक ही है एंड फर्स्ट का मीनिंग अलग है. बॉर्डर, मार्जिन, एज एंड सर्किल. क्योंकि बॉर्डर भी साइड पे बनता है, मार्जिन भी साइड्स पे और एज भी साइड ही होती है और सर्किल डिफरेंट हो गया. अटेम्प्ट लेना, मौका लेना. डिस्ट्रैक्ट, ट्राई, एंडेवर. ट्राई का मतलब भी आप मौका लेके ट्राई करते हो. एंडेवर मतलब भी आता है कि आप ट्राई करते हो, एफर्ट करते हो. डिस्ट्रैक्ट का मतलब जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन, आप आकर्षित हुए, तो ये अलग है. डिले मीन्स देर करना. हरी, लैग, लॉइटर. लैग और लॉइटर का मीनिंग भी डिले करना होता है. हरी मीन्स आपको पता है. सो हरी अलग है इनमें से. रिबेलियन, रिवोल्यूशन और रिवोल्ट तीनों का मतलब एक ही है यानी आंदोलन करना. और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना. लॉफुल, लीगल, इमोरल, लेजिटिमेट. लॉफुल कानूनी, लीगल भी कानूनी और लेजिटिमेट भी कानूनी होता है. इमोरल जो कि ठीक नहीं है यानी कि वैल्यू वाला चीज़ नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा. मेक, फॉर्म और शेप तीनों एक ही होते हैं, सेम अलग होगा. रूथलेस, सिंपैथी, कंपैशन, पिटी. किसी के प्रति दया दिखाना सिंपैथी होता है. कंपैशन भी इसी का मतलब यही होता है और पिटी भी दया होता है. रूथलेस मतलब जो हार्श हो, वो अलग है. प्लान, डिज़ाइन, प्रोजेक्ट, प्लास्टिक. सो प्लान भी बनाने का होता है, डिज़ाइन भी बनाने का होता है, प्रोजेक्ट भी बनाने का होता है. प्लास्टिक इज़ अ मटीरियल, इसलिए अलग है. वीक, स्टाउट, टफ, स्टडी. सो स्टाउट, टफ और स्टडी तीनों एक जैसे हैं यानी मोटे और टफ मजबूत. और वीक का मतलब आपको पता ही है. स्टूपिड, डल, डेंस एंड ब्राइट. तो स्टूपिड आपको पता है, डल और डेंस भी यही है और ब्राइट अलग हो गया. सफिशिएंट यानी अच्छी मात्रा में होना. मेगर यानी थोड़ी मात्रा में होना. एनफ भी अच्छी मात्रा और एडिक्वेट भी अच्छी मात्रा होना. कैच आपको पता है. थ्रो, टॉस, हर्ल. तो थ्रो और टॉस करना, सिक्के को टॉस करते हो, और हर्ल घुमाना. तो ये तीनों एक जैसे हैं, कैच अलग हो गया. हेल्दी, रॉबस्ट और हेल. हेल्दी का मतलब स्वस्थ, रॉबस्ट भी स्वस्थ और हेल का मतलब भी आप हेल एंड हार्टी हैं, स्वस्थ हैं. और अनवेल आपको पता ही है क्या मतलब होता है, बीमार. एगोनी यानी दुख, मिजरी दुख, डिस्ट्रेस दुख. गेटी यानी सुख, तो सुख को आपको अलग करना है. मर्थ, लाफ्टर, ग्ली. ये तीनों का मतलब खुशी और हंसी है. और सोबर का मतलब दुखी होना. इम्पेल, फोर्स, स्पर यानी जबरन करना. और ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, तो बाधा डालना हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू अनदर एक्सरसाइज. नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज 5, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड हम पहले ऐड करते हैं बेस वर्ड से, बेस वर्ड के आगे, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स. फॉर एग्जाम्पल हमने बेस वर्ड लिया एडवांटेज.
एडवांटेज। एडवांटेज के आगे हमने डिस ऐड कर दिया तो वो वर्ड बन गया डिसएडवांटेज, ये नया वर्ड बन गया। तो ये जो डिस हमने ऐड किया है, ये डिस जो है ये आपका प्रीफिक्स है और बेस वर्ड में ऐड हो गया। नेक्स्ट है सेमी। सेमी और हमने बेस वर्ड लिया फाइनल, तो सेमी फाइनल वर्ड बन गया। नेक्स्ट है आपका मिस और अंडरस्टूड, तो मिस अंडरस्टूड बन गया। ट्रांस यमुना, ट्रांस यमुना यानी यमुना का एक हिस्सा जो कि अलग से निकलता है। नॉन स्टॉप यानी नॉन स्टॉप, बिना रुके। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 6 सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो बेस वर्ड में बाद में ऐड होता है। प्रीफिक्स में हमने देखा जो बेस वर्ड से पहले ऐड हुआ, और सफिक्स में जो बेस वर्ड के बाद में ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फर, तो कॉन्फर में ENCE हमने लगा दिया तो बन गया कॉन्फ्रेंस। नोटिस, नोटिसेबल, नोटिसेबल। रिड्यूस में TION लगा दिया, और जब ये नया वर्ड बना तो REDUCE की जगह E हट जाएगा, REDUCTION, रिडक्शन। लेजीनेस, लेजी में Y हट जाएगा और I लग के लेजीनेस बन गया। सो प्रीफिक्स मीन्स जो पहले ऐड हुए, प्री जिसका नाम है, और सफिक्स मीन्स जो बाद में ऐड हुए। सो एक्सरसाइज 5 and 6 I have explained you, but I will give you the answers in the PDF. Go through them. Next we have exercise 8. अब इन्होंने वर्ड्स को मैच करा है, जैसे होल का सम से, होल सम मतलब पूरा। टॉर्च बियरर, जो टॉर्च लेता है यानी जो आपको रास्ता दिखाता है, एक तरीके से टॉर्च बियरर कहते हैं उसे। हैंडलूम, जो कि हाथ से कपड़ा बनाने वाली मशीन। पासपोर्ट आपको पता ही है। इस तरीके से हमें ये मैचेस करने हैं। लास्ट वी टेक एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज 9 में उन्होंने हमें कुछ एक फिलअप्स दे रखे हैं और उन फिलअप्स को हमने फिल करा है। जैसे एवरी टैक्सी हैज अ मीटर विच रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हर टैक्सी का एक मीटर होता है जो कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल करता है। टैक्सी यानी ऑटो जैसे आप समझ लें, उसका एक मीटर होता है। शूज मेड ऑफ कैनवास, कैनवास एक तरीके का कपड़ा होता है। आर नॉट वेरी ड्यूरेबल, ज़्यादा चलने वाले नहीं होते हैं। सक्सेस ऑफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन द साइट यू हैव चोजन फॉर इट। आपके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है आपने कौन सी साइट चूज करी है। ही डिड नॉट अनाउंस द कास्ट ऑफ हिज फिल्म, उसने अपनी फिल्म की कास्ट, CAST, कास्ट का मतलब होता है जो उस फिल्म में किरदार हैं, और कास्ट मतलब जाति, CASTE, कास्ट मतलब जाति। द ब्यूटिफुल ग्रास वॉज कवर्ड विद लिटर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ पार्टी। जो बहुत सुंदर ग्रास थी वो बाद में कचरे से, LITTER, लिटर, और LITRE, लीटर आपको पता है मापने का एक जरिया है, यानी लिक्विड को नापने के लिए हम LITRE यूज करते हैं, और LITTER, लिटर का मतलब होता है कचरा। Our constitution does not allow any discrimination on grounds of faith or caste. ये आपको पता लग गया। I cannot wear a साड़ी which is less than 6 meters. ऊपर टैक्सी का METER था और नीचे METRES यानी मीटर्स, जिसमें कपड़ा हम नापते हैं। He could cite many examples to support his argument. वो अपना आर्ग्यूमेंट बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता था। CITE साइट, SITE साइट अलग है, CITE साइट अलग है। She has worked hard to canvass votes. कैनवास यानी कैनवासिंग करना, यानी वोट्स के लिए CANVASS आ जाएगा उसमें। I buy a liter of milk every day. LITRE, लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। तो ये जो है, ये सेंटेंसेस से आपको वर्ड्स के फर्क पता लगेगा और उससे आपको अंदाजा होएगा कि सबके मीनिंग्स अलग अलग हैं। कास्ट मीन्स यानी किरदार। लिटर कचरा। कास्ट यानी जाति। मीटर्स यानी कपड़ा नापने का। अब देखिए स्पेलिंग में भी फर्क है, METRES और ये है METER, दोनों स्पेलिंग्स में फर्क आ रहा है। ओके। साइट, साइट यानी
ही कुड साइट, वो दे सकता है, साइट माने बता सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और साइट यानी वो जगह है, ओके, या वो रास्ता या वो जरिया। नेक्स्ट इज शी हैज वर्कड हार्ड टू कैनवास। अब यहाँ पे कैनवास है इकट्ठे करना, वोटों को इकट्ठे करना, और इस कैनवास का मीनिंग है एक तरीके का कपड़ा जिससे कि जूते बनते हैं। I buy a liter of milk, LITRE, लीटर ऑफ मिल्क। ये दूध नापने का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीटर। यानी हम जब दूध लेते हैं या कोई भी लिक्विड लेते हैं तो हम कहते हैं 1 लीटर दूध दे दीजिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए, लेकिन ये जो लीटर है LITTRE, ये मतलब है कचरा, गार्बेज जिसको कहते हैं। सो ये साउंड्स में एक जैसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है। सो दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज नंबर 9, एंड दिस ऑल कम्स वर्ड पावर। वर्ड पावर नॉर्मली हम इसको हम वोकैबुलरी के भी हिस्सा बना सकते हैं। वोकैबुलरी, इसे हम वोकैबुलरी का भी पार्ट कहा जा सकता है। सो अब आपको प्रीफिक्स, सफिक्स ये समझ में आ गए होंगे, मैच आ गए समझ में, और ये सेम साउंड एंड different meaning words with different spellings words. So this is your unit 27. You have to complete this in your books only with the help of your pencil, and then submit it on time to me. Thank you. Goodbye.